हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, वो लर्न करने हैं मेरे भाई। अगर वो याद कर लोगे तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, वो ध्यान देंगे आप। डेरिवेटिव किसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये लर्न हो गया तो कोस इनवर्स एक्स का लर्न करने के लिए आपको बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ इसी के आगे क्या लगा दो, माइनस। भाई सी है तो क्या लगा देना है, माइनस। क्लियर है ना। अच्छा, अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये याद हो गया तो मेरे भाई कोट इनवर्स एक्स का बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। सी आ गया तो इसी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। याद हुआ, यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव किसका मेरे भाई, सीकेंट इनवर्स एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1/x√x² माइनस 1। क्लियर है ना। और ये याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा, कौन सा, डेरिवेटिव किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का। सी आ गया तो इसी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। इसी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो आपको ये याद करने हैं क्योंकि इनका यूज़ होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे उनमें, बहुत अच्छे से याद कर लोगे। अगर याद कर लोगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा आपको मज़ा आने वाला है। अगर याद नहीं करते हो तो आपकी दिक्कतें बढ़ने वाली। तो प्लीज़ आप ये फॉर्मूला जितने भी मैंने लिखे हैं ये याद करिए। एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई अभी तक आपने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड जो चैप्टर है वो नहीं किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितना मैं यहाँ पे बताऊँ उतना काम कर लो। ये गिने चुने क्वेश्चन है डेरिवेटिव के, ये तो हम कर ही लेंगे। मैंने फॉर्मूले बताए थे मेरे भाई, वो याद कर लो। और अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इनको ध्यान देंगे हम कैसे कैसे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप प्रॉब्लम में खड़े हो जाओगे। मतलब क्वेश्चन तो कर लोगे कैसे न कैसे, पर बहुत बेकार सा क्वेश्चन हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। कैसे भाई, मैं क्या करूँगा 1/√1 माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यही तो समझा था, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स का काम ये कर रहा है। अब डेरिवेटिव इसका भी करना पड़ेगा, फिर आपको इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करोगे, फिर इसका डेरिवेटिव u/v से करोगे तो एक खिचड़ी सी बन जाएगी। मतलब बहुत बेकार सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, क्या जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पूछे जाए तो वहाँ पे आपको एक तरीका लगाना है, एक ट्रिक लगानी है, उससे क्वेश्चन करना, बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x की जगह में टेन थीटा पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स x। क्लियर है ना। अब देखो चलो क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जहाँ पे x है वहाँ पे टेन थीटा रख लो, अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, जहाँ पे x है वहाँ पे टेन थीटा रख लिया। अब देखो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, जो क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। याद कर लो, अगर याद नहीं किया है तो याद कर लो, बहुत काम आती है ये चीज़ें। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब एक चीज़ और याद कर लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद कर लो आप, इतना याद कर लो। क्लियर है ना, इतना याद कर लो।
तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा हो जाएगा, नहीं भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन x क्या होता है x होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या लिखने वाले हो, टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x। अब देखो ये जो फॉर्म थे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत सोल्व कर लिया और यहाँ तक आ गए, ठीक है। कितना छोटा सा बन गया ये, कितना बड़ा था। अब सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दो बस, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा, देखो इधर डी बाई डी एक्स इसका y का, तो ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स। जब इसका डी बाई डी एक्स करोगे मेरे भाई, डी बाई डी एक्स इसका करोगे 2 टेंजेंट इनवर्स x का, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 तो बाहर, डी बाई डी एक्स इसका अब टेंजेंट इनवर्स x का। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, अभी अभी बता क्या है मेरे भाई, अभी अभी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्केयर। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस में एक्स स्केयर। तो डी वाई बाई डी एक्स अपना जो आंसर है, डिफ्रेंशिएशन है इसका डेरिवेटिव क्या है 2/1 प्लस एक्स स्केयर, यही अपना आंसर है। जैसे जैसे मेथड मैंने बताया वैसे याद कर लो, ध्यान रख लो चीज़ों को। और अब मैं और क्वेश्चन करने वाला हूँ, अगर ये कम समझ में आए तो अगला और ज़्यादा आएगा, उससे अगला और ज़्यादा आएगा, और लास्ट तक हम बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन कम समझ में आए तो आगे और भी समझ में आने वाले हैं। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में भी फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इसके साथ कुछ दे रखा है, ये कुछ दे रखा है इसके साथ क्या, कि x किसके बीच में -1/√3 से 1/√3 के बीच में। तो ये क्यों दे रखा है, ताकि ये क्वेश्चन क्या रहे, वैलिड रहे। तो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखेंगे कैसे करते हैं। वो काम तो करना नहीं कि tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्केयर फिर इसका डेरिवेटिव इनटू में, वो नहीं करना काम। आपको सिंपल क्या करना है, देखो मैं जैसे बताऊँ वैसे कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर दोगे एग्जाम में। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। देखो आपको देखते ही ये जो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, इसको देखते ही पता चल जाएगा ये किसी न किसी का फॉर्मूला है, ठीक है, कोई ना कोई फॉर्मूला है ये। मेरे को तो फॉर्मूला नज़र आता है। आप जितने भी क्वेश्चन करने वाले हो मेरे भाई, जितने भी, उनमें आपको ये चीज़ देखते ही पता चल जाए कि ये तो फॉर्मूला है। क्लियर है ना, ये तो क्या है फॉर्मूला। तो देखो अपने को क्या करना है, अब x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना, आपको सब समझ में आएगा क्यों किया था ऐसा। y इज इक्वल टू, देखो तो थीटा क्या मिल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x मिल जाएगा, यानी थीटा क्या मिल जाएगा मेरे भाई, टेंजेंट इनवर्स x। तो y क्या आने वाला है, टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आएगा मेरे भाई। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, ये तो फॉर्मूला है अंदर अंदर, ये क्या है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 3 थीटा का। क्लास 11 में खूब अच्छे से पढ़ के आए, ये किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट 3 थीटा का। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। और अब सिंपल टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा क्या होता है, 3 थीटा होता है। इसको देखते हुए भाई टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x इज इक्वल टू x, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू 3 थीटा की जगह क्या रख लेना है मेरे भाई, टेंजेंट इनवर्स x रख लेना है। और अब करेंगे इसको फर्स्ट मान के डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। जब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इसके सामने लगाओगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स किसका होगा मेरे भाई, टेंजेंट इनवर्स x का होगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्केयर। तो अपना आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस में एक्स स्केयर। कितना आसान क्वेश्चन, आप ध्यान से देख सकते हो कितना। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ये टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे टेंजेंट थीटा रख देते हैं तो
बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये तो याद करवा ही रखा है, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होने वाली है मेरे भाई, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें भी वही काम, पुट कर लो। क्या, देखो ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, पुट कर रहा हूँ मैं क्या, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब आप हमेशा यूँ नहीं कह सकते कि सर हम हमेशा टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, नहीं भाई, फॉर्मूला नज़र आए ना वो चीज़ पुट करनी है। देखो ये फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान हो आपको। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स x। बस अब शुरू हो जाओ, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपोन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बस अब ये क्या है, फॉर्मूला इसके अंदर और फॉर्मूला किसका है, बाहर तो कोस इनवर्स, अंदर क्या बन जाएगा ये कोस टू थीटा। अब कोस इनवर्स कोस टू थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू थीटा। भाई टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स, तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा टू थीटा। बस कुछ नहीं करना, अब थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रख दो, जो क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू डी बाई डी एक्स, किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। अब बस सिंपल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू में ये क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्केयर। भाई डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है अपना 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्केयर, और यही आपका क्या है आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे भी मैं पुट तो करने वाला हूँ क्या, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और ये क्या बनेगा, थीटा क्या मिला यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स x मिला। थीटा की वैल्यू क्या मिली, टेंजेंट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और मेरे भाई 1 माइनस में क्या बनेगा, टेंजेंट स्केयर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा। अब देखो ध्यान से देखना, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला है ये तो लिख लो cos टू थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos टू थीटा। अब इसको टू थीटा मत लिख देना, क्योंकि ये cos है, ये साइन इनवर्स है। तो क्यों ना मैं इस cos को क्या बनाऊं, साइन बनाऊं। भाई cos को क्या बनाए, साइन। और हम बना सकते हैं कैसे, बाहर तो साइन इनवर्स है, क्या मैं cos टू थीटा को यूँ लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस में टू थीटा। बताओ मेरे भाई, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी यस आप ऐसे लिख सकते हो, साइन पाई बाई टू माइनस में टू थीटा लिख सकते हो इसको। अब देखो साइन इनवर्स साइन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। भाई साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, पाई बाई टू माइनस में टू थीटा। समझ लेना ये स्टेप, कोस टू थीटा को हमने क्या लिख लिया, साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिख सकते हैं। साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई टू है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस साथ में टू थीटा। बिल्कुल अच्छे से पढ़ा आपने, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा क्लास 11th में। y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस में टू, थीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स x। बस अब एक काम कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का x है ही नहीं इसके साथ तो जीरो, माइनस टू बाहर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्केयर। तो अपना जो आंसर आया मेरे भाई, आंसर जो आया अपना डी वाई बाई डी एक्स जो आया वो क्या है, माइनस टू अपॉन 1 प्लस में एक्स स्केयर। यही अपना आंसर है, यही आंसर है। आसान है, बस थोड़ा सा एक स्टेप ये ध्यान रखना है, ये ध्यान है भाई। बाहर साइन इनवर्स अंदर कोस, बात बनी नहीं तो कोस को क्या बना लिया साइन, तो साइन इनवर्स साइन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। सोल्व हो गया बहुत अच्छे से। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव करना है। ये चीज़ इसलिए दे रखी ताकि क्वेश्चन क्या रहे, वैलिड रहे सॉल्व होने के लिए। अच्छा तो ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, अगर टेन थीटा लिख दें तो फॉर्मूला नज़र आ रहा है किसका, साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का। तो करते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा,
और मेरे भाई थीटा क्या मिला, टेंजेंट इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, अब देखो 2x की जगह टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर थीटा। और अब देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, शुरू में आ लिया था ना साइन 2 थीटा का। अब बाहर कोस इनवर्स, अंदर साइन, बात बनेगी नहीं, तो इस साइन को क्या बनाते हैं, कोस बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, इस चीज़ को ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से। कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा, क्लियर है ना। अब देखो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सिंपल आप थीटा की वैल्यू रखने वाले हो, थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसका तो y का तो dy बाई dx, पाई बाई 2 का 0, माइनस में 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस में x स्केयर। तो अपना आंसर जो आया dy बाई dx जो आया वो क्या है, माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर, यही अपना आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, आप ध्यान से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव करना है। अब मैं पुट करने वाला हूँ x की जगह साइन थीटा, और आप कोस थीटा पुट कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा मेरे भाई, वही। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइन थीटा करना है या टेन थीटा करना है। देखो, एक तो पहली बात, आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, सोल्व कर करके देखोगे क्वेश्चंस को, तो आपको खुद देखते ही पता चल जाएगा ये काम होगा। सबसे पहली बात, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन साइन इनवर्स या कोस इनवर्स कुछ भी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो, और उसके अंदर आपको ऐसी टर्म मिल जाए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो पुट करना पड़ता आपको x इज इक्वल टू या तो a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा, या तो a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा, ठीक है। तब वो चीज़ सिंप्लीफाई होती है। अपना यहाँ पे a स्केयर की जगह 1 स्केयर है या नहीं, देखो है या नहीं। तो यहाँ पे हम x की जगह या तो 1 साइन थीटा पुट करेंगे या फिर 1 कोस थीटा। तो 1 साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखोगे ना। तो आप ये ध्यान रख लो, ऐसी फॉर्म मिल जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ऐसी फॉर्म मिल जाए जैसे यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर, तो आपको एक ही काम करना है, x की जगह a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा पुट कर लेना। क्लियर है ना बात, ये काम कर लेना। अब देखो भाई, x की जगह a साइन थीटा पुट कर लेना या a कोस थीटा, तो अपने पास 1 स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, तो x की जगह 1 साइन थीटा पुट कर ले, 1 कोस थीटा कर लोगे तो भी बात वही, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, साइन इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्केयर थीटा। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और मेरे भाई ये देखो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, कोस स्केयर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उस पर ढक्कन लगा हुआ है तो 2 से ढक्कन उड़ जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये फॉर्मूला है देखो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x, थीटा की जगह साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव कर दो बस। y का dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या है आपका, 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, और यही आपका क्या है मेरे भाई आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, सीकेंट इनवर्स। तो अंदर सीकेंट आए तब बात बने, तो नीचे कोस आए तो 1 अपॉन कोस क्या बन जाता है, सीकेंट। तो नीचे कोस बनाते, देखो कैसे, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ पे आप कोस थीटा रख देते हो x की जगह। देखो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा,
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स। अगला स्टेप y इज इक्वल टू साइन सीकेंट इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और अब y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/, ये देखो किसका फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का। और 1/, कोस 2 थीटा क्या होगा मेरे भाई, 1/, कोस 2 थीटा सीकेंट 2 थीटा। अब सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स एक्स। y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो dy बाई डी एक्स और इसका कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स के, तो -2/√1 माइनस एक्स के। यही आपका आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितना आसान मेरे भाई। इसी के साथ एक्सरसाइज का एंड होता है। अब आगे नया कुछ सीखते हैं।